एज एच इज़ अवेलियन एंड पी डिवाइड करता है एच, ऑर्डर ऑफ एच के, तो एच भी क्या हो जाएगा यहाँ। हाँ, अब जैसे एच जो है वो तो एच अगर नॉर्मल है, सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी अवेलियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच भी अवेलियन है। तो जो और तो यहाँ से देखते हैं एच जो है वो अवेलियन है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस होगा। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से एक्स जो होगा, यहाँ से इसका मतलब है कि कोई एक्स जो है वो बिलोंग करता है एच में, सच दैट जो ऑर्डर एक्स का होगा वो पी के इक्वल होगा। तो दैट एग्जिस्ट करेगा एक्स बिलोंग, अगर एक्स जो है एच में बिलोंग करता है उसके सब ग्रुप में, तो ग्रुप में तो बिलोंग करेगा ही। सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो पी के, तो जो एक्स का ऑर्डर होगा वो भी पी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो सो द रिजल्ट इज फॉलोज, यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि कोई एक एक्स होगा जो कि ग्रुप में, कोई एक एक्स होगा जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसका ऑर्डर जो है वो पी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो एक केस हमने एक केस देखा था हमने कि जो पी है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एच को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो P है वो डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ H को। जब G के पास प्रॉपर सब ग्रुप है तो अब या फिर दो केस था कि जो P होगा वो डिवाइड करता है और एक बार P जो है वो डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ से देखते हैं कि P डिवाइड नहीं करता है, तो फिर अब यहाँ देखते हैं कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, सो G बाई H जो है वो भी एग्जिस्ट करता होगा। सिंस ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ग्रुप, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी बाई एच आ गया, ये हो गया, और ये ऑर्डर ऑफ एच हो गया। यहाँ से पी जो है डिवाइड करता है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है कि पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो पी जो है वो इसके जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को डिवाइड करता है और ये ऑर्डर ऑफ एच, ये चीज़ हो गया। अब अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब है जो पी है वो या इसको डिवाइड करता है या इसको डिवाइड करता है। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड करता है या फिर ये डिवाइड करता है, दोनों में से कोई एक डिवाइड तो करता ही है। तो हमने ये देखा है कि जो ओ एच है, ऑर्डर ऑफ एच है, ये एच का जो ऑर्डर है वो डिवाइड नहीं करता है, यही तो हमने लेट करके वो चला है। तो ये डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब है कि जी बाई एच ये डिवाइड करता है, ये नहीं करता है। तो नाउ जो पी है वो डिवाइड करता है इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच जिसके पास क्या है, क्या लेकर चले थे, केस तो यही था कि जो जिसके पास प्रॉपर सब ग्रुप है, मतलब जी के पास अगर कोई प्रॉपर, जी के पास कोई अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो इसका मतलब है वो ई के इक्वल नहीं होगा। तो ई के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है एच भी क्या होगा, ई के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए जो ये ई के इक्वल नहीं होता है तो ये वन के भी इक्वल नहीं होता है, ये वन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल ई नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो इसलिए जी हैज़, हाँ, तो यहाँ से अगर ये वन के इक्वल नहीं है तो अगर जी को अगर किसी हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा किससे, इससे, क्योंकि नीचे वन तो है नहीं, तो इसीलिए हमेशा जी बाई एच जो होगा वो ग्रुप से छोटा ही आएगा। तो जी हैज़ प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि जी के पास क्या है, बिकॉज जी हैज़ प्रॉपर सब ग्रुप एंड जी इज़ अवेलियन। तो जी जो है वो अवेलियन है, मीन्स जी बाई एच भी क्या हो जाएगा, अवेलियन हो जाएगा, क्योंकि जी जो जी है वो अवेलियन है तो जी बाई एच भी अवेलियन होगा। सो नेक्स्ट होगा इसके बाद सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस
इसको हम रफ कर दें। So by induction hypothesis G by H has an element of order P। G by H के पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर P का। दैट ये एच वाई जो है वो एग्जिस्ट करेगा G by H में। हम G by H में कोई एलिमेंट हम मानते हैं तो वो एच वाई होगा जो कि एग्जिस्ट करता है G by H में, और ऑर्डर P होगा इसका, वेयर जहाँ पर ये जो Y है वो ग्रुप में यानी कि ग्रुप G में बिलोंग करता है। अब ये एच वाई जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा P वो H के इक्वल होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी का ऑर्डर होता है निकालते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है ना, तो इसीलिए ये H के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम एच वाई, ये P होगा, ये P होगा, यहाँ से ये H होगा। यहाँ पर अगर किसी H को अगर ये P जो है वो क्या, ये 1 होगा। जैसे अगर किसी का ऑर्डर P है तो इसको चाहे जितनी बार करेंगे ये H ही आएगा। तो अगर ये H आता है और ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर YP जो होगा, अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई जैसे कि अगर कोई H है और इज इक्वल टू H है, तो ये क्या हो जाता है, जो H होता है ये बिलोंग करता है H में, ठीक है। तो ये YP जो है वो बिलोंग कर जाएगा H में इस हिसाब से ये। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम एक, यहाँ पर एक जो ऑर्डर होता है यानी कि ए, जो कोई ऑर्डर होता है वो ये होता है ऑर्डर P। तो A की पावर P क्या हो जाता है, E हो जाता है। तो इसी से हम ये देख रहे हैं कि ये तो हम ये H सब ग्रुप है, इसका हम कोई ऑर्डर लेंगे यानी कि कोई ऑर्डर OH होगा, इसको लेंगे और ये जो कि ये जो T होगा तो ये ऑर्डर H में बिलोंग करता होगा, यानी इसका बिलोंग नहीं, ये ऑर्डर होगा। तो H का जो ऑर्डर होगा वो T होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये T इसके ऊपर जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर A की जगह पर ये YP हो जाएगा, इसका ये T ऑर्डर होगा जो कि आइडेंटिटी ही निकल कर आता है। जब ये पावर में जाता है तो ये ऑर्डर आ जाता है, ये तो ये E आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि इसके बाद अगर A की पावर P है, ये E हम यहाँ से मानते हैं। अगर ऑर्डर किसी का A का क्या है, ऑर्डर A का अगर P है तो A की पावर P जो होता है वो E के इक्वल होता है। ये अब इसका जो पावर होता है तो यहाँ से देखते हैं कि जो A का ऑर्डर होता है अगर ये P है तो ये क्या हो जाता है, A की पावर P इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि E आता है, ये पता होगा। तो अगर ये E आता है तो यहाँ से अब हम अगर कहीं हमें ये लिखा मिलता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ से ये होगा, तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि जो P A होगा ये P को क्या करेगा, डिवाइड करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ A, ये P को क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ से ये A हो जाएगा, तो अगर ये है E दिया हुआ है तो यहाँ से ये A यानी y की पावर T ये डिवाइड करेगा इसका ऑर्डर P को। तो यहाँ से y की पावर T इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर कोई P है जो कि प्राइम है यानी वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं अगर ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये चीज़ अगर P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, या फिर 1 होगा या फिर वो खुद होगा, क्योंकि
प्राइम नंबर खुद इससे डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर प्राइम को डिवाइड कर रहा है तो ये 1 होगा या फिर p होगा, यानी खुद होगा वो। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं कि जब एक तो या 1 से डिवाइड होता है या p से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑर्डर वाई टी है, y की पावर t, वो 1 से डिवाइड होता है। ये केस लेकर हम चलते हैं। तो वाई टी अगर t से 1, यानी कि हम इसका देख सकते हैं कि ये ऑर्डर है। तो अगर ऑर्डर किसी a का ये है, इसका मतलब है कि a की पावर 1 क्या हो जाएगा, a की पावर 1, यही तो होगा। हाँ, और ये e आ जाएगा। तो a की पावर 1, यानी कि जैसे हम ये देखते नहीं थे कि a की पावर p, तो a p में, और यहाँ पर आइडेंटिटी e आता है। ऑर्डर ही निकालने का मतलब होता है कि वो आइडेंटिटी है, तो इसीलिए ये e आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये 1 मान लेते हैं तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये e आएगा। तो a की जगह पे क्या है, वाई टी है। तो वाई टी इज इक्वल टू e आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम एच वाई की होल पावर, एच वाई की पावर टी है इज इक्वल टू एच ई है। और यहाँ से हम ये तो लिख ही सकते हैं, एच एच से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर अब देखते हैं कि एच ई हो गया। यहाँ से दोनों तरफ अगर एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से एच ई यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे एच ही आएगा। फिर एच वाई की पावर टी हम यहाँ से जो एक स्टेप हम यहाँ से आए थे, ये यहाँ से h की पावर t और y की पावर t ये चीज़ था। तो यहाँ से हम सीधा अब वही चीज़ रिपीट करके एच वाई की होल पावर t, यहाँ से ये होल पावर t कर दिए और ये h हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे ये एच वाई समझ लो a है, तो a की पावर t है इज इक्वल टू क्या है, कोई चीज़, मतलब ये t है। तो हमें पता है कि कोई a की पावर, जैसे हमें पता है कि जो a है इसकी पावर p इज इक्वल टू e होता है। तो इससे हमें क्या मतलब पता चलता है कि ऑर्डर जो a का है, a का जो ऑर्डर है वो p को डिवाइड करता है। तो इसीलिए ये हम देखते हैं कि ये h है, इसका मतलब क्या होगा, ये e ही तो है, ठीक है, आइडेंटिटी है। तो अब इसका मतलब ये a t इज इक्वल टू e हो गया। तो ये ऑर्डर जो होगा वो एच वाई, जो ऑर्डर यानी कि a की जगह पर समझ लो एच वाई है, तो ये क्या होगा, इसके ऑर्डर को डिवाइड करता होगा, यानी t को डिवाइड करता है। तो ये एच वाई हम कहाँ से लाए थे, हमें याद होगा कि जो एच वाई था, हमने सपोज़ किया था कि जो एच वाई है ये जी बाई एच में बिलोंग करता है। हमने यहीं से तो लेकर आया था कि ये जी बाई एच का एक एलिमेंट है, यही हम माने थे कि जी बाई एच का एलिमेंट है एच वाई। तो फिर जी बाई एच का जब एलिमेंट माने थे और ये क्या था, बिलोंग करता है, ये इसका ऑर्डर जो था वो क्या था, पी था। जी बाई एच का ऑर्डर क्या था, पी था। ये चीज़ मान चुके हैं ना, ऑर्डर एच वाई, अरे यार एच वाई का ऑर्डर मतलब ये एच वाई जो है वो जी बाई एच से बिलोंग करता है और जी बाई एच से बिलोंग करता है। और फिर एच वाई का जो ऑर्डर था, यानी कि जिस एलिमेंट का ये एलिमेंट है जी बाई एच में बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर जो था वो पी के इक्वल आता था, यानी कि इसका ऑर्डर पी था। तो वही चीज़ किए हैं कि ये इसका ऑर्डर पी बाई टी हो गया है। आगे लिखा हुआ है देख लीजिएगा। फिर पी बाई टी क्या था, टी ओ बाई एच था, ये ओ बाई एच था ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ बाई एच। तो एच का जो ऑर्डर था वो टी ही तो माने थे इधर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किए कि ये ओ बाई एच कर दिए और यहाँ से ये टी ओ बाई एच हो गया, ये चीज़ है इसीलिए लिख दिए। और फिर यहाँ से हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये अभी हम क्या सपोज कर चले थे, ये इस स्टेप से पहले जो हमने केस लिया था उसमें, उस केस में हमने क्या लिया था कि जो p बाई एच है वो
डिवाइड नहीं करता है, जो P बाई H, जो P है वो डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ H को, यानी सब ग्रुप को डिवाइड, सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये बता दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब विरोध कर रहा है कि ये यहाँ पर OH को डिवाइड करता है। तो ये किस केस में हुआ, जब हमने वाई टी का जो ऑर्डर था वो 1 लेकर चला था, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब गलत आ गया, विरोध हो गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो y की पावर t है वो इज इक्वल टू ये p होगा, इज इक्वल टू p के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये गलत हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो p होगा, 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर वाई टी होगा वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। फॉर ऑल जी, अरे जी नहीं, वाई की पावर टी बिलोंग्स टू जी। सो अब यहाँ से ये y की पावर t अगर बिलोंग कर रहा है g में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई g में कोई ऐसा एलिमेंट है ये जिसका ऑर्डर क्या है, g में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर p है, और ये जो p है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो यहाँ से ये पता चल गया, और ये सॉल्व हो गया कि कोई x है जो जिसका ऑर्डर p है और ये डिवाइड करता है इसको। तो कोई है x एलिमेंट है जो कि डिवाइड करता है, कोई x एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। इसको आप डायरेक्ट एक कॉपी में नोट करके फिर डायरेक्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।